ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको अंबाला के स्कूलों से दिखा रहे हैं। बता दें कि आज से सरकार ने पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोलने का फैसला लिया है और उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम स्कूलों में पहुंचे हैं कि कितनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन गेट की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। हालांकि जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ था बच्चों ने, लेकिन उसके बावजूद जब कैमरा देखते हैं तो मास्क पहन लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको आगे की भी दिखाना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं स्कूल में मौजूद हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना है और ना ही किसी भी प्रकार की रोका टोकी उन्हें की जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देखिए, अब कैमरे को देखते हुए बच्चे जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीरें अंबाला के निजी स्कूल की हैं। और गेट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गेट पर बच्चों को जो है वो रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं जो बच्चों को मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कैमरे को देखते हुए नज़र आ रहा है। बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। कौन सी क्लास के हो आप? हम 5th क्लास के। 5th क्लास के। आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना हुआ। ठीक है, मास्क ध्यान से पहनना है, ठीक है, अच्छे से पहनना है मास्क। आपकी ही सुरक्षा है इसमें, ठीक है। तो हम आगे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। स्कूल में किस तरह से तैयारियां हैं, स्कूल में किस तरह से बंदोबस्त है, वो हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर स्कूलों में क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसका भी हम जायज़ा लेना चाहेंगे और कितनी संख्या में जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति जैन। मैम आज से सरकार ने पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया है। कितनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं? क्या आपने मैसेज दिया? नहीं, अभी आज से हमने मैसेज डाला है। हमारे बच्चे कल या परसों से स्कूल में आएंगे। मैम उसके बावजूद क्या कुछ तैयारियां स्कूलों में की गई हैं क्योंकि छोटे बच्चों को तीसरी लहर में ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। हमारे स्कूल में पूरा सैनिटाइज का पानी का प्रबंध किया गया, वॉशरूम की सफाई है, क्लासेस रूम में अच्छी तरह से सारा कवर करा हुआ है और बच्चे मास्क पहन के आएंगे। ये सारा मैसेज और पानी की बोतल तक वो अपने ही स्कूल से घर से लेके आएंगे। मैम लेकिन अगर बड़े बच्चों की बात करें, हमने अभी गेट पे नज़र मारी तो बड़े बच्चे भी मास्क पहनकर स्कूल नहीं आ रहे। घर से आते हैं लेकिन स्कूल में उनको एंटर नहीं करना दिया जाता। हमारा पीएन वहाँ पे खड़ा है और वो बच्चों को रोकता है स्कूल में एंटर करने से। स्कूल में एंट्री के वक्त अगर बच्चे मास्क भी पहन लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमने स्कूल के अंदर जो बच्चे घूम रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे टीचर्स पूरे अवेयर हैं, वो सब मास्क पहन के आते हैं। और आप हमें क्लासरूम्स दिखाना चाहेंगे मैम जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं? अभी दिखाते हैं आप। जी बिल्कुल। तो मैम का कहना है कि पूरी तरह से उनके स्कूल में बंदोबस्त किए गए हैं छोटे बच्चों के लिए। हालांकि आज उन्होंने छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको मैसेज दिया है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो कल से स्कूल आना शुरू होंगे। आज स्कूल में कोई छोटी क्लास का बच्चा नहीं पहुंचा है। हम ये कह सकते हैं कि पहली से तीसरी तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखना चाहेंगे, ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये तस्वीरें अंबाला के एक निजी स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं। नाम हम उस स्कूल का नहीं ले सकते लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से बातचीत करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम किरण। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं की जा रही। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। हालांकि कैमरे को देखते हुए बच्चे मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अंबाला के एक निजी स्कूल की है। क्लासरूम में भी हम जरूर जाना चाहेंगे लेकिन क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि जो टीचर हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ये तस्वीरें अंबाला के एक निजी स्कूल की हैं। आज से हम स्कूलों में आज रियलिटी चेक करने इसलिए आए थे क्योंकि आज पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोली जा रही हैं। छोटे बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, इसलिए आज हम रियलिटी चेक करने आए थे कि स्कूलों में क्या कुछ बंदोबस्त है। लेकिन इस स्कूल का रियलिटी चेक करने आए। हालांकि इस स्कूल में अभी तक पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चों को बुलाया नहीं गया है, मैसेज जरूर डाल दिया गया है लेकिन बच्चे कल से स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी कक्षाओं की अगर हम बात करें, सर आपसे जानना चाहेंगे ये कौन सी क्लास है? 10th क्लास।
10th क्लास है सर। अभी इस क्लास में से बच्चे निकल रहे थे, वो कैमरे को देखकर मास्क पहन रहे थे, क्या कोई स्कूल में रोक टोक नहीं की जाती? नहीं, ये ना उसके पंजाबी और उसके बच्चे थे ड्राइंग वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि जो जवाब है वो हमें संतुष्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहे कि जो जवाब है वो टीचर द्वारा संतुष्ट नहीं दिए जा रहे। बहरहाल ये 10th क्लास है और 10th क्लास की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और आगे भी हम आपको स्कूल में दिखाना चाहेंगे। मैम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ था तो बच्चे क्या सीखेंगे? नहीं, मैंने पहनना हुआ, वो तो पहनना हुआ, मैंने तो वैसे ही उतारा था ये जरा यहाँ पे। तो बिल्कुल सुन सकते हैं आपकी बहानेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पीछे की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और स्कूल में क्या कुछ इंतज़ाम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो टीचर हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और जो बच्चे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। हालांकि जब ये खबर टीचर्स तक पहुंची है तो सभी बच्चों ने मास्क यहाँ पर पहन लिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको अम्बाला के निजी स्कूल की दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक करने हम पहुंचे थे कि पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों के क्या बंदोबस्त है, किस तरह से स्कूल में जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जा रही हैं। इस तरफ टीचर्स बैठे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैमरे को देखते हुए टीचर्स जो हैं वो मास्क पहनती हुई नजर आ रही हैं। मैम, हम आपसे ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे, आप मास्क पहन के आ जाइए। लेकिन पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोली जा रही हैं, ये रियलिटी चेक करने पहुंचे थे। लेकिन जब स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के बच्चों को आज मैसेज दिया गया है वो कल से स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कि बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं, 10th क्लास के जो बच्चे हैं और भी जो बड़ी क्लासेस हैं, वो बच्चों को भी जो कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि कोरोना के मामले कम आने लगे हैं, कोरोना की जो केसेस हैं वो कम आने लगे हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अभी भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में ये स्कूल में कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, तो हम ये भी बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे कि मैम, अगर बड़े बच्चे कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे तो छोटे बच्चों से कैसे पालन करवाएंगे? हाँ जी, कर रहे हैं पालन स्कूल में। मैम, अभी हमने क्लासेस में देखा कि बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और कुछ टीचर्स भी थे, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे टीचर्स भी वियर करते हैं मास्क, बच्चे भी वियर करे। आपने देखा ऑलमोस्ट बच्चों के वियर थे मास्क। तो आप सुन सकते हैं कि टीचर्स ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्कूल में बच्चों ने और जो टीचर्स हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। लेकिन तस्वीरें हमने आपको साफ तौर पर सीधी ये दिखाई कि स्कूल में बच्चों ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और जो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हैं उनकी भी पालना होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि रियलिटी चेक हम ये करने पहुंचे थे कि पहली से लेकर तीसरी तक के जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसको लेकर स्कूलों के क्या बंदोबस्त हैं, लेकिन इस स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि जो पहले ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जो चौथी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं, उनकी क्लासेस के जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके द्वारा ही कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बहरहाल अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर इसी तरह से स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस टूटती रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर को आशंकाएं जताई जा रही हैं, अम्बाला में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक ना दे। बहरहाल गुजारिश आपसे यही रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले हमने आपको एक निजी स्कूल की तस्वीरें दिखाई और तस्वीरें में हमने आपको दिखाया कि भले ही स्कूल में पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चे नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। कुछ टीचर्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। जिसके बाद अब हम अम्बाला के दूसरे स्कूल में पहुंचे हैं। सरकारी स्कूल है ये, और इस स्कूल में कितनी संख्या में पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के बच्चे पहुंचे हैं वो हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ये बच्चे देख सकते हैं आपके बच्चे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हुए हैं और टीचर्स से भी हम जानने का प्रयास करेंगे ये कौन सी कक्षा के बच्चे हैं। मैम, ये कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? मैम, 4th और 3rd क्लास के। 4th और 3rd क्लास के। मैम, कितनी संख्या में आज बच्चे पहुंचे हैं? पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चे की कक्षाओं का पहला दिन था आज। पहली से तीसरी तक में ये हैं 2, 4 और 7 बच्चे 3rd के हैं जी, और 15 बच्चे उधर मेरे ख्याल बैठे हैं 1st और 2nd। तो आज पहले दिन कम बच्चे नज़र आ रहे हैं स्कूल में। मैम, धीरे धीरे आएंगे ना जी बिल्कुल। तो किस तरह से बच्चों को गाइडलाइंस दी जा रही है मैम?
मैम इनको बताया जा रहा है किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक है, और मास्क लगा कर आना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बार बार थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश करने हैं, ये सारा बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको जल्दी भूख लग जाती है तो लंच टाइम नहीं रखा गया, तो कैसे हैंडल करते हैं? मैम ऐसा है कि ये आज फर्स्ट डे आए हैं 3rd वाले बच्चे, तो इनको बोला था कि बेटा अपना ब्रेकफास्ट करके आना और यहाँ पे लंच ब्रेक नहीं होगा। इनकेस अगर किसी के पास यहाँ पर लंच के लिए लेकर आते हैं वो, तो इनको पहले हैंड वॉश करा के और फिर बाद में इनको लंच करवाएं। मैम अभिभावकों की अनुमति भी लेकर आए हैं बच्चे? हाँ जी, कॉन्सेंट लेकर आए हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे हैं। कम संख्या में आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, पहली से तीसरी तक के बच्चे कम संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि आज लंबे अरसे बाद पहली से तीसरी तक की कक्षाएं लगी हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहले दिन बच्चे कम पहुंचेंगे और धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ये टीचर्स द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चों को गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो अपना सुबह ब्रेकफास्ट करके आएँ क्योंकि लंच यहाँ पर नहीं होगा। छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लग जाती है, इसलिए उनके माता पिता को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि लंच अपना यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए ब्रेकफास्ट अपना करके आएँ। और अब हम पहली से लेकर दूसरी तक की कक्षाओं के जो क्लासेस हैं उनमें जाएंगे और ये पहली और दूसरी तक की कक्षाएं हैं, पहली और दूसरी तक के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और ये पढ़ाई जो है वो चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है, यानी कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। और मैम से बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। मैम सबसे पहले तो बताएं कि कितनी संख्या में आज बच्चे स्कूल पहुँचे? फर्स्ट में 12 बच्चे हैं, सेकंड में 15 बच्चे हैं। मैम क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं बच्चों को दी गई हैं, उनके पेरेंट्स की क्या अनुमति लेकर पहुँचे हैं बच्चे? हाँ जी, अनुमति पत्र साथ है, हर एक बच्चे के पास है। हमने पहले से ही बच्चों को अपने ग्रुप्स में और वैसे भी पेरेंट्स को बता दिया था कि अनुमति पत्र साथ लेकर आएँ। ऑनलाइन भी पढ़ाई जारी रहेगी बच्चों की, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ अभी कम है। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा बारिश का भी मौसम था तो बच्चे आज कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी स्ट्रेंथ। ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ऑनलाइन किस टाइम बच्चों ऑनलाइन हम लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इन बच्चों को जो काम क्लास में करवाया जा रहा है वही सेम काम हम अपना वहाँ भी सेंड करेंगे ग्रुप में भी, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, घर बैठे आराम से बच्चे काम करें। मैम क्या रिस्पॉन्स जो अभिभावक हैं उनके द्वारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अभिभावक बड़े खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बार बार मेरे पास उनके घर पे भी फ़ोन आए जा रहे थे, जी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सभी उत्साहित हैं स्कूल खुलने के लिए और बच्चे तो वैसे ही बहुत खुश हैं स्कूल में आके। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बच्चे हैं, हम उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। क्या नाम है आपका? बेटा ये बताओ कि स्कूल इतने लंबे टाइम बाद आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। और घर पे जो पढ़ाई चलती थी वो अच्छी लगती थी या स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी लगती है? स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी लगती है। अच्छा, तो स्कूल आकर बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अम्बाला के सरकारी स्कूल की हैं, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि बच्चे जो हैं वो पहुँचे हैं, पहली से तीसरी तक के बच्चे पहुँचे हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पहला दिन है, लंबे अरसे बाद बच्चे स्कूल पहुँचे हैं। अभिभावकों की जो लिखित अनुमति है वो लेकर स्कूल पहुँचे हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं कि एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके नियमों की पालना की जाएगी, हर बच्चा जो है वो मास्क लगाकर बैठेगा और इसके साथ साथ जो लंच ब्रेक है वो स्कूल में नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को ये कहा गया है कि ब्रेकफास्ट बच्चों को ज़रूर करवा कर भेजें। और ये जो है लिखित अनुमति हमें टीचर्स द्वारा दिखाई जा रही है कि बच्चे लिखित अनुमति लेकर आए हैं अपनी साथ में और अभिभावकों की अनुमति लेकर आए हैं। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं। ऑनलाइन क्लास चलती थी जब, तो ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें इतना समझ नहीं आता था जितना स्कूल में आकर समझ आ रहा है। ऐसे में गुजारिश आपसे ये करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम जानकारी पहुँच सके कि स्कूलों में किस तरह के बंदोबस्त हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में कितने सुरक्षित हैं और किस तरह से स्कूल में इंतज़ाम किए गए हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। बहरहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको अम्बाला के स्कूलों से दिखा रहे हैं। बता दें कि आज से सरकार ने
पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोलने का फैसला लिया है और उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम स्कूलों में पहुंचे हैं कि कितनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन गेट की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, हालांकि जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ था बच्चों ने, लेकिन उसके बावजूद जब कैमरा देखते हैं तो मास्क पहन लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको आगे की भी दिखाना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं स्कूल में मौजूद हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना है और ना ही किसी भी प्रकार की रोका टोकी उन्हें की जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देखिए, अब कैमरे को देखते हुए बच्चे जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीरें अम्बाला के निजी स्कूल की हैं। और गेट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गेट पर बच्चों को जो है वो रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं जो बच्चों को मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कैमरे को देखते हुए नज़र आ रहा है। बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। कौन सी क्लास के हो आप? हम 5th क्लास के। 5th क्लास के। आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना हुआ, ठीक है? मास्क ध्यान से पहनना है, ठीक है? अच्छे से पहनना है मास्क, आपकी ही सुरक्षा है इसमें, ठीक है? तो हम आगे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। स्कूल में किस तरह से तैयारियां हैं, स्कूल में किस तरह से बंदोबस्त है, वो हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर स्कूलों में क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसका भी हम जायज़ा लेना चाहेंगे और कितनी संख्या में जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति जैन। मैम आज से सरकार ने पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया है। कितनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं? क्या आपने मैसेज दिया? नहीं, अभी आज से हमने मैसेज डाला है। हमारे बच्चे कल या परसों से स्कूल में आएंगे। मैम उसके बावजूद क्या कुछ तैयारियां स्कूलों में की गई हैं क्योंकि छोटे बच्चों को तीसरी लहर में ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। हमारे स्कूल में पूरा सैनिटाइज का पानी का प्रबंध किया गया, वॉशरूम की सफाई है, क्लासेस रूम में अच्छी तरह से सारा कवर करा हुआ है और बच्चे मास्क पहन के आएंगे। ये सारा मैसेज और पानी की बोतल तक वो अपने ही स्कूल से घर से लेके आएंगे। मैम लेकिन अगर बड़े बच्चों की बात करें, हमने अभी गेट पे नज़र मारी तो बड़े बच्चे भी मास्क पहनकर स्कूल नहीं आ रहे। घर से आते हैं लेकिन स्कूल में उनको एंटर नहीं करना दिया जाता। हमारा पीएन वहाँ पे खड़ा है और वो बच्चों को रोकता है स्कूल में एंटर करने से। स्कूल में एंट्री के वक्त अगर बच्चे मास्क भी पहन लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमने स्कूल के अंदर जो बच्चे घूम रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। नहीं, वैसा कोई नहीं है। हमारे टीचर्स पूरे अवेयर हैं, वो सब मास्क पहन के आते हैं। और आप हमें क्लासरूम्स दिखाना चाहेंगे मैम जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं? अभी दिखाते हैं आप। जी बिल्कुल। तो मैम का कहना है कि पूरी तरह से उनके स्कूल में बंदोबस्त किए गए हैं छोटे बच्चों के लिए। हालांकि आज उन्होंने छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको मैसेज दिया है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो कल से स्कूल आना शुरू होंगे। आज स्कूल में कोई छोटी क्लास का बच्चा नहीं पहुंचा है। हम ये कह सकते हैं कि पहली से तीसरी तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखना चाहेंगे, ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये तस्वीरें अम्बाला के एक निजी स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं। नाम हम उस स्कूल का नहीं ले सकते लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से बातचीत करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम किरण। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं की जा रही। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, हालांकि कैमरे को देखते हुए बच्चे मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अम्बाला के एक निजी स्कूल की है। क्लासरूम में भी हम ज़रूर जाना चाहेंगे लेकिन क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि जो टीचर हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ये तस्वीरें अम्बाला के एक निजी स्कूल की हैं। आज से हम स्कूलों में आज रियलिटी चेक करने इसलिए आए थे क्योंकि आज पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोली जा रही हैं। छोटे बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, इसलिए आज हम रियलिटी चेक करने आए थे कि स्कूलों में क्या कुछ बंदोबस्त है। लेकिन इस स्कूल का रियलिटी चेक करने आए, हालांकि इस स्कूल में अभी तक पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चों को बुलाया नहीं गया है। मैसेज जरूर डाल दिया गया है लेकिन बच्चे कल से स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी कक्षाओं की अगर हम बात करें, सर आपसे जानना चाहेंगे ये कौन सी क्लास है? 10th क्लास। 10th क्लास है। सर अभी इस क्लास में से बच्चे निकल रहे थे, वो कैमरे को देखकर मास्क पहन रहे थे, क्या कोई स्कूल में रोक टोक नहीं की जाती? नहीं, ये ना उसके पंजाबी और
उसके बच्चे थे, ड्राइंग वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि जो जवाब है वो हमें संतुष्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहे कि जो जवाब है वो टीचर द्वारा संतुष्ट नहीं दिए जा रहे। बहरहाल ये 10th क्लास है और 10th क्लास की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और आगे भी हम आपको स्कूल में दिखाना चाहेंगे। मैम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ था तो बच्चे क्या सीखेंगे? नहीं, मैंने पहनना हुआ, वो तो पहनना हुआ, मैंने तो वैसे ही उतारा था ये इधर यहाँ पे। तो बिल्कुल सुन सकते हैं आपकी बहानेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पीछे की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और स्कूल में क्या कुछ इंतज़ाम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो टीचर हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और जो बच्चे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। हालांकि जब ये खबर टीचर्स तक पहुंची है तो सभी बच्चों ने मास्क यहाँ पर पहन लिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको अम्बाला के निजी स्कूल की दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक करने हम पहुंचे थे कि पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में स्कूलों के क्या बंदोबस्त है, किस तरह से स्कूल में जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जा रही हैं। इस तरफ टीचर्स बैठे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैमरे को देखते हुए टीचर्स जो हैं वो मास्क पहनती हुई नजर आ रही हैं। मैम, हम आपसे ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे, आप मास्क पहन के आ जाइए। लेकिन पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोली जा रही हैं, ये रियलिटी चेक करने पहुंचे थे। लेकिन जब स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के बच्चों को आज मैसेज दिया गया है वो कल से स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कि बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं, 10th क्लास के जो बच्चे हैं और भी जो बड़ी क्लासेस हैं, वो बच्चों को भी जो कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि कोरोना के मामले कम आने लगे हैं, कोरोना की जो केसेस हैं वो कम आने लगे हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अभी भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में ये स्कूल में कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, तो हम ये भी बात ज़रूर करना चाहेंगे कि मैम, अगर बड़े बच्चे कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे तो छोटे बच्चों से कैसे पालन करवाएंगे? हाँ जी, कर रहे हैं पालन इस स्कूल में। मैम, अभी हमने क्लासेस में देखा कि बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और कुछ टीचर्स भी थे, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे टीचर्स भी वियर करते हैं मास्क, बच्चे भी वियर करे हैं। आपने देखा ऑलमोस्ट बच्चों के वियर थे मास्क। तो आप सुन सकते हैं कि टीचर्स ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्कूल में बच्चों ने और जो टीचर्स हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। लेकिन तस्वीरें हमने आपको साफ तौर पर सीधी ये दिखाई कि स्कूल में बच्चों ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और जो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हैं उनकी भी पालना होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि रियलिटी चेक हम ये करने पहुंचे थे कि पहली से लेकर तीसरी तक के जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसको लेकर स्कूलों के क्या बंदोबस्त हैं, लेकिन इस स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि जो पहले ही बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जो चौथी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं, उनकी क्लासेस के जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके द्वारा ही कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बहरहाल अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर इसी तरह से स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस टूटती रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर को आशंकाएं जताई जा रही हैं, अम्बाला में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक ना दे। बहरहाल गुजारिश आपसे यही रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले हमने आपको एक निजी स्कूल की तस्वीरें दिखाई और तस्वीरें में हमने आपको दिखाया कि भले ही स्कूल में पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चे नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। कुछ टीचर्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। जिसके बाद अब हम अम्बाला के दूसरे स्कूल में पहुंचे हैं। सरकारी स्कूल है ये, और इस स्कूल में कितनी संख्या में पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाओं के बच्चे पहुंचे हैं वो हम जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ये बच्चे देख सकते हैं आपके बच्चे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हुए हैं और टीचर्स से भी हम जानने का प्रयास करेंगे ये कौन सी कक्षा के बच्चे हैं। मैम, ये कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? मैम 4th और 3rd क्लास के। 4th और 3rd क्लास के। मैम, कितनी संख्या में आज बच्चे पहुंचे हैं? पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चे की कक्षाओं का पहला दिन था आज। पहली से तीसरी तक में ये हैं 2, 4 और 7 बच्चे 3rd के हैं जी, और 15 बच्चे उधर मेरे घर बैठे हैं 1st और 2nd। तो आज पहले दिन कम बच्चे नज़र आ रहे हैं स्कूल में। मैम धीरे धीरे आएंगे ना जी बिल्कुल। तो किस तरह से बच्चों को गाइडलाइंस दी जा रही हैं मैम? मैम इनको बताया जा रहा है किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक है, और मास्क लगा कर आना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, बार बार थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश करने हैं,
ये सारा बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको जल्दी भूख लग जाती है तो लंच टाइम नहीं रखा गया, तो कैसे हैंडल करते हैं? मैम ऐसा है कि ये आज फर्स्ट डे आए हैं थर्ड वाले बच्चे, तो इनको बोला था कि बेटा अपना ब्रेकफास्ट करके आना और यहाँ पे लंच ब्रेक नहीं होगा। इनकेस अगर किसी के पास यहाँ पर लंच के लिए लेकर आते हैं वो, तो इनको पहले हैंड वॉश करा के और फिर बाद में इनको लंच करवाएं। मैम अभिभावकों की अनुमति भी लेकर आए हैं बच्चे? हाँ जी, कॉन्सेंट लेकर आए हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे हैं। कम संख्या में आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, पहली से तीसरी तक के बच्चे कम संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि आज लंबे अरसे बाद पहली से तीसरी तक की कक्षाएं लगी हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहले दिन बच्चे कम पहुंचेंगे और धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ये टीचर्स द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चों को गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो अपना सुबह ब्रेकफास्ट करके आएँ क्योंकि लंच यहाँ पर नहीं होगा। छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लग जाती है, इसलिए उनके माता पिता को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि लंच अपना यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए ब्रेकफास्ट अपना करके आएँ। और अब हम पहली से लेकर दूसरी तक की कक्षाओं के जो क्लासेस हैं उनमें जाएंगे और ये पहली और दूसरी तक की कक्षाएं हैं। पहली और दूसरी तक के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और ये पढ़ाई जो है वो चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठा है, यानी कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। और मैम से बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। मैम सबसे पहले तो बताएं कि कितनी संख्या में आज बच्चे स्कूल पहुँचे हैं? फर्स्ट में 12 बच्चे हैं, सेकंड में 15 बच्चे हैं। मैम क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं बच्चों को दी गई हैं, उनके पेरेंट्स की क्या अनुमति लेकर पहुँचे हैं बच्चे? हाँ जी, अनुमति पत्र साथ है, हर एक बच्चे के पास है। हमने पहले से ही बच्चों को अपने ग्रुप्स में और वैसे भी पेरेंट्स को बता दिया था कि अनुमति पत्र साथ लेकर आएँ। ऑनलाइन भी पढ़ाई जारी रहेगी बच्चों की, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ अभी कम है। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा बारिश का भी मौसम था तो बच्चे आज कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी स्ट्रेंथ। ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ऑनलाइन किस टाइम बच्चों ऑनलाइन हम लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इन बच्चों को जो काम क्लास में करवाया जा रहा है वही सेम काम हम अपना वहाँ भी सेंड करेंगे ग्रुप में भी, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, घर बैठे आराम से बच्चे काम करें। मैम क्या रिस्पॉन्स जो अभिभावक हैं उनके द्वारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अभिभावक बड़े खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बार बार मेरे पास कि घर पे भी फ़ोन आए जा रहे थे, जी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सभी उत्साहित हैं स्कूल खुलने के लिए और बच्चे तो वैसे ही बहुत खुश हैं स्कूल में आके। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बच्चे हैं, हम उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। क्या नाम है आपका? बेटा ये बताओ कि स्कूल इतने लंबे टाइम बाद आए हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। और घर पे जो पढ़ाई चलती थी वो अच्छी लगती थी या स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी लगती है? स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी लगती है। अच्छा, तो स्कूल आकर बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अम्बाला के सरकारी स्कूल की हैं, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि बच्चे जो हैं वो पहुँचे हैं, पहली से तीसरी तक के बच्चे पहुँचे हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पहला दिन है, लंबे अरसे बाद बच्चे स्कूल पहुँचे हैं। अभिभावकों की जो लिखित अनुमति है वो लेकर स्कूल पहुँचे हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं कि एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके नियमों की पालना की जाएगी, हर बच्चा जो है वो मास्क लगाकर बैठेगा और इसके साथ साथ जो लंच ब्रेक है वो स्कूल में नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को ये कहा गया है कि ब्रेकफास्ट बच्चों को ज़रूर करवा कर भेजें। और ये जो है लिखित अनुमति हमें टीचर्स द्वारा दिखाई जा रही है कि बच्चे लिखित अनुमति लेकर आए हैं अपनी साथ में और अभिभावकों की अनुमति लेकर आए हैं। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं। ऑनलाइन क्लास चलती थी जब, तो ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें इतना समझ नहीं आता था जितना स्कूल में आकर समझ आ रहा है। ऐसे में गुजारिश आपसे ये करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम जानकारी पहुँच सके कि स्कूलों में किस तरह के बंदोबस्त हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में कितने सुरक्षित हैं और किस तरह से स्कूल में इंतज़ाम किए गए हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। बहरहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी